श्रेष्ठ चिंतन न होने से, कल्याणकारी चिंतन न होने से, अच्छा चिंतन न होने से, अच्छा चिंतन न होने से निरर्थक चिंतन होने लगता है, चिंता होने लगती है। बहुत बार बेमतलब की चिंता ओढ़ लेते हैं। कोई समस्या ना होते हुए भी समस्या को जैसे ओढ़ लिया हो, दुखों को ओढ़ लिया हो, दुख है नहीं फिर भी जैसे ओढ़ लिया हो। समस्या चिंता उत्पन्न कर लिया हो मन से, अपने मन के उधेड़ बूंद से ही प्रकट कर लिया हो। अनावश्यक चिंतन से, निरर्थक चिंतन से, निम्न विचारों से हमारी शक्ति का ह्रास होता है। हमारी शक्ति का ह्रास होता है बेमतलब के चिंतन से, निरर्थक वार्तालाप से। हमारी जो शक्ति है उसका ह्रास होने लगता है। और श्रेष्ठ चिंतन से, उपयोगी चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चिंतन करते हैं, जिस प्रकार का हमारा मन मनन करता है, हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम बस वैसे ही हो जाते हैं। हमारी शक्ति बाहर जा रही है और बाहर जा रही शक्ति को, बिखर रही शक्ति को, भटक रही शक्ति को साधक, एक साधिका एक स्थान पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। बिखराव को, भटकाव को स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी शक्ति बाहर जा रही है। वैज्ञानिक बतलाते एक दिन में 60,000 विचार उठाता है एक व्यक्ति। 60,000 विचार। ये विचार बढ़ भी सकते हैं। जिसका रजस बढ़ा है वो देखो कितना दौड़ाता है अपनी बुद्धि को। तनिक स्थिरता नहीं, तनिक सहजता नहीं, तनिक सरसता नहीं, सरलता नहीं, स्वाभाविकता नहीं। केवल बाहर के दृश्यों में, केवल बाहर के। वो उपयोगी है वो चिंतन या उपयोगी नहीं है वो चिंतन, जैसे उसमें हमारी शक्ति का ह्रास हो रहा हो। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, एक साधक, एक साधिका अपने विचारों को देखते हैं। विचारवान ही अपने विचारों को देखता है। विचारवान ही अपने विचारों को पढ़ लेता है। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं निरर्थक, बिना मतलब के, बेमतलब के विचार, जो हमारी शक्ति का क्षय करते हैं, हमारी आत्म शक्ति का नाश जैसे करने लगते हैं। हीन विचार, निरर्थक विचार को पहचान लेता है विचारवान, जो अपने विचारों को देखता है। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब कैसे विचार आए।
प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक कब कैसे विचार आए। वैज्ञानिक बताते हैं 60,000 विचार उठाता है एक दिन में। 60,000। ये बढ़ भी सकता है, जिसका रजोगुण बढ़ा हो, रजस बढ़ा हो, वो देखो कितनी चिंताएं प्रकट करता है। वंदना में हम क्या गाते हैं, गुरु शिष्य हम प्रभु की शरण में, भक्ति अपनी दीजिए शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। गुरु और शिष्य की प्रार्थना है। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य का अनुशासन है, गुरु का अनुशासन है, शिष्य का अनुशासन है, दोनों अनुशासन में बंधे। अनुशासन पर्व कहा जाता है। शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को, शीघ्र प्राकृत त्रय गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये प्रकृति के जो गुण हैं बड़े पराक्रमी हैं, भाटी हैं। हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, हम बारंबार प्रार्थना करते हैं, प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर लें। प्रकृति की शक्ति बड़ी शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। ईश्वरी शक्ति है, सबके मूल में वही है। हम प्रार्थना करते हैं कि परे हो जाए इससे। कौन सा विचार उपयोगी है, कौन सा विचार उपयोगी नहीं है, वो देखता है अपने विचारों को। और ऐसे अनुपयोगी विचारों को, ऐसे निरर्थक विचारों को पहचान कर श्रेष्ठ विचारों की शक्ति से कल्याणकारी विचारों की शक्ति से ऐसे हीन विचारों से वो अलग हो जाता है। क्योंकि वो पहचानता है, पहचान लेता है। बहुत से साधक साधिकाएं ये कहते हैं, ये विचार कहाँ से आया, ये हमारा विचार नहीं, ऐसा हमारा चिंतन नहीं, लेकिन ये विचार कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो विचारों की ये जो श्रृंखला है केवल इस जन्म और जीवन से संबंधित नहीं है। विचारों की श्रृंखला का संबंध जन्म जन्मांतरों से। विचार आए ऐसे अनियंत्रित और संयमित विचार आए, वो विचार चले जाएंगे। हम जहां हैं हम वहां हैं। विचार नहीं आएंगे ऐसे अनियंत्रित असंयमित निरर्थक विचार, ऐसा नहीं कह सकते। मन किस स्थिति में है, बुद्धि किस स्थिति में है, हमारे अंतःकरण की क्या स्थिति है। विचार आ गए, वो विचार चले जाएंगे, वो आएंगे वो जाएंगे। हम जहां हैं हम वहां हैं। वो हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम थोड़ी खोलने जा रहे हैं। ऐसे अनियंत्रित विचार, ऐसे असंयमित विचार वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम खोलने थोड़ी जा रहे हैं, उनका स्वागत करने थोड़े ही जा रहे हैं।
हम जहां हैं हम वहां हैं। विचार आएंगे जाएंगे, बाहर की स्थिति जैसे भी हो, हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत प्रकाश है। तो अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चल रही है, क्योंकि आत्मा के साथ मन है, आत्मा के साथ बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। सबके अपने भोग हैं, सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके मन की अपनी एक स्थिति है। हम लेकर आए हैं अपना मन, अपना चित्त, अपनी बुद्धि, पूर्व जन्म से लेकर आए हैं। जन्म जन्मांतरों के संस्कार, हमारे जन्म जन्मांतरों के संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं सूक्ष्म रूप से। जैसा जैसा मन लेकर आए हैं, जैसी जैसी बुद्धि लाए हैं, जैसी भी लाए हों, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। परिवर्तन का सामर्थ्य हमारे भीतर है। जैसा जैसा मन, जैसी जैसी बुद्धि, जैसा अंतःकरण लाए थे, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हम चाहें तो जैसा लाए वैसा ही ले जा सकते हैं, हम चाहें तो उसे और खराब कर सकते हैं जैसा लाए थे। अंतःकरण, अपने मन की, बुद्धि की स्थिति, विचारों की स्थिति, जिस स्थिति के साथ आए थे वैसा भी ले जा सकते हैं, उससे और निम्न स्थिति में जा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उच्च से उच्च स्थिति में जा सकते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति में जा सकते हैं। हमारे पास वो सामर्थ्य है, हमारे पास वो सामर्थ्य है, हमारे पास वो शक्ति है। हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतना अधिकार दिया है, मनुष्य से इतर अन्य प्राणियों को यह अधिकार नहीं है। वो अपने अंतःकरण में बदलाव नहीं ला सकते, वो अपने अंतःकरण में बदलाव नहीं ला सकते। वो केवल भोग योनियां है, केवल भोगों को भोगना है। केवल शरीर की पुष्टि, केवल शरीर की पुष्टि, और केवल इंद्रियों की तृप्ति। हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा जैसा लाए हैं मन, जैसी बुद्धि, उसको अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं, हम बढ़िया बना सकते हैं। कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। कोई हीन भावना ना हो। सबके भीतर ईश्वर ने वही शक्ति दी है। आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से वही परमात्मा सबके भीतर स्थित है। मेहंदी के
हरे पत्ते में लाली ही लाली है। मेहंदी के पत्ते में लाली है, दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन है। दूध के कण-कण में मक्खन ही मक्खन भरा है। तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है। दूध में कहाँ है मक्खन? दिख नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा। दिख रहा है दूध मक्खन का, कण-कण में है, युक्ति से प्रकट होता है। वो है नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, पर युक्ति से प्रकट होता है। हमारे भीतर भी वही अनंत शक्ति है, हमारे भीतर भी वही अनंत आनंद है, हमारे भीतर वही अनंत शांति है। महापुरुषों का ज्ञान, महापुरुषों का विज्ञान, स्वरवेद का रथ, विहंगम योग की साधना, ये सेवा, ये सत्संग हमें उसी परम आनंद से स्थित करने के लिए है, हमें उसी परम ज्ञान से परिपूर्ण बनाने के लिए, जिससे भीतर का अंधेरा नष्ट हो और वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष हो। महापुरुषों के प्रति हम श्रद्धा भाव रखते हैं, सदग्रंथों के प्रति हमारी श्रद्धा है। श्रद्धा का क्या अर्थ है? श्रद्धा का अर्थ है सत्य पर पूर्ण विश्वास। श्रद्धा मतलब सत्य पर पूर्ण विश्वास हमने कर लिया। ईश्वर की सत्ता पर, महापुरुषों के ज्ञान पर, सद्गुरुदेव के स्वर वेद पर पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया, पूर्ण विश्वास कर लिया तो कर लिया। अपने संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। हमने अभी उस परम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया, हमें अभी परम ज्ञान की उपलब्धि भी नहीं हुई, तो क्या हुआ? जिन महान सत्ताओं ने, जिन महापुरुषों ने, जिस महान सद्गुरु ने परम सत्य का अन्वेषण किया, परम शांति का अनुभव किया, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया, हम तो उसके बतलाए पथ पर आगे बढ़ चले तो बढ़ चले। यही श्रद्धा भाव है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। सत्य पर विश्वास कर लिया तो कर लिया, मार्ग पर चल पड़े तो चल पड़े, संकल्पों को दृढ़ बना लिया तो बना लिया। और श्रद्धा शिष्य और शिष्याओं का आंतरिक धन है। श्रद्धा बहुत बड़ी संपत्ति है। वो भीतरी धन है, आंतरिक धन है। बाहर की स्थिति बदल रही है, वो सुख हो, वो दुख हो, वो परिवर्तन हो, संसार में हर क्षण हर पल बदलाव है। लेकिन जो श्रद्धा भाव है, जो श्रद्धा भाव है शिष्य और शिष्याओं के अंदर, वो दिन प्रतिदिन ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।